welcome to the world of geology and this is your own geology educator. So आज ही हमारा 11th लेक्चर है. So finally आज आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग फिर से मिल रहे हैं. थोड़ा ज़्यादा लंबा ब्रेक हो गया था बट इट्स ओके. छोटी सी ज़िंदगी में बड़े बड़े ब्रेक्स होते रहते हैं. चलो टाइम वेस्ट नहीं करते. बहुत टाइम बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं इसको. तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं वो पहले हम आपको बता देते हैं. देखो लास्ट लेक्चर में हमने फीडिंग मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिया था. हमने रेप्टाइल से स्टार्ट किया है जिसमें हमने फीडिंग मैकेनिज्म जो स्नैक का था वो देख लिया था. एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया था. हमने आपको अच्छे से समझा दिया था. ठीक है. इनफैक्ट फीडिंग मैकेनिज्म के हैंड रिटन नोट्स भी हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया था. ठीक है. वो अपलोड करा था वहाँ पे. तो आज स्टार्ट करते हैं बाइटिंग मैकेनिज्म. बाइटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज पॉइजनस ग्लैंड. ठीक है. स्नैक का जो पॉइजन होता है उसके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना रहता है बिकॉज स्नैक जब बाइट करता है तो क्या जाता है, पॉइजन ही तो जाता है. तो बाइटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करने से थोड़ा पहले हम लोग पॉइजन्स के बारे में देख लेते हैं. पॉइजन वेनम में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं. पॉइजन ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं. पॉइजन डक्ट के बारे में देख लेते हैं. फैंक्स देख लेते हैं. इन सब के बारे में आज हम पूरा अच्छे से देखेंगे. ठीक है. एकदम मस्त तरीके से. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. चलो आ जाओ. हाँ, पॉइजन apparatus ऑफ स्नेक. आ जाओ. चलो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं. चलो ग्रीन लेते हैं. ठीक है. आ जाओ. पॉइजन एंड वेनम. देखो पॉइजन और वेनम में क्या डिफरेंस होता है पहले हम लोग ये देखेंगे. देखो पॉइजन और वेनम दोनों जो होता है वो नेचर में तो टॉक्सिक होता है. दोनों जहरीला होता है. दोनों टॉक्सिक होता है. तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं. इफ ईटिंग अ प्लांट और एनिमल or its part cause toxic reaction in the body like allergy, choking, respiratory distress or death, then that plant or animal is considered poisonous. यानी कि अगर किसी भी प्लांट को या एनिमल को खाने से या फिर उसके किसी भी पार्ट को खाने से हमारे बॉडी में किसी टाइप का टॉक्सिक रिएक्शन होता है जैसे कि एलर्जी हो गया, चॉकिंग हो गया या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, इनफैक्ट किसी पर्सन का डेथ हो गया, तो उस प्लांट को, उस पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल को हम क्या बोलेंगे, हम पॉइजनस बोलेंगे. वहीं पे अगर हम वेनमस की बात करें तो इफ़ एन एनिमल हैज़ स्पेशल apparatus और स्ट्रक्चर टू इंजेक्ट टॉक्सिन इन द बॉडी ऑफ एनिमी इट इज़ कॉल्ड वेनमस. अगर कोई ऐसा एनिमल है जिनमें स्पेशल apparatus या फिर स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके थ्रू वो अपने एनिमी के बॉडी में जो टॉक्सिन है वो इंजेक्ट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर एनिमल को क्या बोलेंगे, हम वेनमस बोलेंगे. समझ में आया डिफरेंस. देखो पॉइजनस किसे बोलते हैं. पॉइजनस वैसे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जिसका कोई पार्ट खाने से या फिर उस पर्टिकुलर एनिमल और प्लांट को खाने से हमारे बॉडी में कुछ टॉक्सिक रिएक्शंस देखने को मिले. लाइक वो एलर्जी भी हो सकता है, वो चॉकिंग भी हो सकता है, वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकता है, इनफैक्ट दैट आल्सो कॉज डेथ. तो इस केस में उस पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल को हम पॉइजनस बोलेंगे. वहीं पे अगर हम वेनमस की बात करें तो वैसा एनिमल जिसमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रक्चर के थ्रू वो अपने एनिमी के बॉडी में टॉक्सिन को इंजेक्ट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर एनिमल को हम क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर एनिमल को हम क्या बोलेंगे, वेनमस एनिमल बोलेंगे. आई होप इट्स क्लियर टू यू. आ जाओ. All the poisonous snake have poison apparatus in their heads which is not found in non-poisonous snake. जितने भी poisonous snake होते हैं उनके हेड में यानी कि उनका जो सर का रीजन होता है उसमें पॉइजन apparatus पाया जाता है, और ये पॉइजनस apparatus जो होता है वो नॉन पॉइजनस स्नैक में नहीं पाया जाता है. ऑब्वियस सा बात है, जब उसमें जहर है ही नहीं तो वो जहर का थैला प्रेजेंट कहाँ से होगा, क्यों प्रेजेंट होगा, आखिर क्यों प्रेजेंट होगा ये बता दो. ठीक है. तो लॉजिकल बात है, पॉइजनस apparatus उसी स्नैक में प्रेजेंट होगा जो कि पॉइजनस होगा, और पॉइजन apparatus उस स्नैक में प्रेजेंट होगा ही नहीं जो नॉन पॉइजनस होगा. लॉजिकल बात है ये. नेक्स्ट आ जाओ. इस apparatus में होते क्या क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं. एक पेयर पॉइजन ग्लैंड होता है, उनके डक्ट्स होते हैं, फैंक्स होते हैं, मसल्स होते हैं. अब फैंक्स भी पता है आपको, फैंक्स जो होते हैं वो स्नैक के कैटेगरी के हिसाब से, मतलब किस टाइप के स्नैक है, और पॉइजन, इनफैक्ट पॉइजन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्नैक में उनके पॉइजन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो फैंक्स भी होते हैं वो 3 टाइप के फैंक्स होते हैं. ठीक है. पॉइजनस स्नैक्स में 3 टाइप के फैंक्स देखने को मिलते हैं. कौन कौन से देखने को मिलते हैं बता दो, हम ही बता देते हैं.
तुम याद कर लेना, ठीक है। पहला तो होता है सोलेनोग्लाइफस, दूसरा हो गया हमारा प्रोटियोग्लाइफस, तीसरा हो गया ओपिस्थोग्लाइफस, ठीक है। आगे इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है, अभी बस फैंग्स आया तो सोचे थोड़ा आपको बता देते हैं, तो बता दिए। चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? पॉइजन ग्लैंड से स्टार्ट करते हैं। ओके चलो लेट्स मूव अहेड। अब कौन सा कलर लें? ब्लू लेते हैं। अच्छा, हमारा टॉपिक है पॉइजन ग्लैंड। Two sac-like poison glands are situated on either inner side of the upper jaw, below the eyes or somewhat behind them. यानी कि दो सैक लाइक पॉइजनस ग्लैंड जो होता है वो अपर जॉ के अंदर की तरफ, इनफैक्ट आईज के नीचे, या फिर ये भी बोल सकते हो कि उनके थोड़ा सा पीछे प्रेजेंट होता है। They are possibly the modified superior labial और parotid glands, यानी कि ये जो poison gland होते हैं ये parotid gland का modification होते हैं। These glands may be small or oval, किसमें? सी स्नैक में, लार्ज और ट्यूबुलर किसमें? वाइपर में, डिपेंडिंग ऑन द स्पेशीज। यानी कि स्नैक के स्पेसीज के बेसिस पे जो पॉइजन ग्लैंड होते हैं उनका शेप और साइज होता है। जैसे अगर हम सी स्नैक की बात कर लें तो उनमें जो पॉइजन ग्लैंड होते हैं वो स्मॉल और ओवल शेप के होते हैं। वहीं पे अगर हम वाइपर की बात कर ले तो उनमें जो पॉइजन ग्लैंड होते हैं वो लार्ज और ट्यूबुलर होते हैं। ओके, Poison gland is held in the position with the help of ligaments, यानी कि poison glands को ligament की मदद से उनकी जगह पे रखा जाता है। यानी कि वो placed होते हैं किस चीज़ की मदद से? ligaments की मदद से। Anterior ligament attach the anterior end of gland with maxilla, यानी कि जो anterior ligament होता है वो gland के anterior part को, ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को मैक्सिला से अटैच करता है। वहीं पे जो पोस्टीरियर लिगामेंट होता है वो क्वाड्रेट बोन और ग्लैंड के बीच में प्रेजेंट होता है। Each gland is thickly encapsulated with fibrous connective tissue and mostly covered with fan-shaped constrictor muscle, often referred to as temporal or masseter। देखो, जो भी ग्लैंड होता है, जो दोनों ग्लैंड होता है वो थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होता है, मोस्टली ये फैन शेप्ड कंस्ट्रक्टर मसल से कवर्ड होता है, ठीक है, जिसको हम टेम्पोरल या फिर मैस्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग बाइटिंग स्क्वीजेस पॉइजन फ्रॉम ग्लैंड टू इनटू इट्स डक्ट, यानी कि ये जो टेम्पोरल का, यानी कि जो कंस्ट्रक्टर मसल का जो क्या बोलते हैं, बाइटिंग के टाइम पे उसका जो स्ट्रेचिंग होता है, यानी कि उसमें जो खिंचाव होता है, उसके कारण क्या होता है, पॉइजन जो होते हैं वो ग्लैंड से उसके डक्ट में आ जाते हैं। अंडरस्टूड? अब हम देखेंगे पॉइजन डक्ट के बारे में। अ नैरो पॉइजन डक्ट लीड्स एंटायरली फ्रॉम ईच पॉइजन gland to the base of poison fang or to enter its groove or canal, यानी कि हर पॉइजन मतलब जो भी ग्लैंड होता है उससे एक नैरो पॉइजन डक्ट निकलता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, उस ग्लैंड से पॉइजन को फैंग्स तक ले जाता है और उसके ग्रूव्स में, यानी कि जो पॉइजन कैनल होता है उसमें वो इंटर करता है। पॉइजन जो होता है वो डक्ट के थ्रू ही ग्रूव में इंटर करता है। समझ में आया? पॉइजन ग्लैंड से फैंग्स के ग्रूव में पॉइजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या कौन करवाता है? वो पॉइजन डक्ट करवाता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। आगे बढ़ा जाए। अब देख लेते हैं हम लोग फैंग्स, ठीक है। अच्छा, There are certain specialized teeth attached to maxillary bone, यानी कि जो फैंग्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड टेथ होते हैं जो कि मैक्सिलरी बोन से अटैच होते हैं। They are long, curved, sharp and pointed, ये जो होते हैं वो लंबे होते हैं, कर्व्ड होते हैं, शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। They serve as hypodermic needle for injecting poison into the body of victim। ये फैंग्स का काम क्या होता है? ये विक्टिम के बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट करने का काम करते हैं। इनके थ्रू ही पॉइजन जो होता है वो विक्टिम के बॉडी में जाता है। When a functional fang is lost or damaged, it is replaced by one of the reserve fangs, यानी कि जब फंक्शनल फैंग टूट जाता है तो क्या होता है, ये रिप्लेस हो जाता है रिजर्व फैंग्स से। समझ में आया?
पोजीशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे 3 टाइप के फैंक्स जो होते हैं वो पॉइजनस स्नैक में देखने को मिलते हैं, जो हमने आपको पहले भी बता दिया है। कौन कौन से फैंक्स हैं? सोलेनोग्लाइफस है, प्रोटेरोग्लाइफस है और ओपिस्थोग्लाइफस है। ठीक है, अब इन तीनों फैंक्स के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। ओके, अच्छा अब आते हैं सोलेनोग्लाइफस। अच्छा, सोलेन मतलब पाइप और ग्लाइफ मतलब हॉलोड, यानी कि एक पाइप लाइक हॉलोड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज सोलेनोग्लाइफस। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, इसका थोड़ा डायग्राम भी हम लोग को पढ़ना है, वो भी देख लेंगे। In vipers and rattlesnake, a large functional fang occurred on the front of each maxilla. वाइपर और रैटल स्नेक में एक लार्ज फंक्शनल फैंग जो होता है वो हर मैक्सिला के बाहर मतलब उसके फ्रंट में प्रेजेंट होता है। Its base is covered by on all sides by a sheath containing few reserve and developing fangs. यानी कि इसका जो बेस होता है वो एक शीथ से कवर होता है जिसके चारों तरफ कुछ रिजर्व और डेवलपिंग फैंग्स प्रेजेंट होते हैं। When the fangs are movable and turned inside to lie close to the roof of the mouth when it is closed. यानी कि जो फैंग्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं और अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं। इनफैक्ट जब उनका मुंह बंद होता है स्नैक का, तो जो फैंग्स होते हैं वो उसके रूफ को, यानी कि जो हमारा पैलेट होता है ना, तो वो माउथ का जो रूफ होता है उसको टच करते हैं वो फैंग्स। A hollow poison canal lined with enamels run through fang opening at the tip. यानी कि एक hollow poison canal जो होता है वो इनामल के थ्रू पास करता है जो कि टिप पे जाके ओपन हो जाता है। नेक्स्ट फिगर में हम आपको दिखा के इसको अच्छे से समझा देंगे, फिगर के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जो भी हम बोलना चाह रहे हैं। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे ये देखो, ये हो गया हमारा पॉइजन कनाल। ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है इनामल। ठीक है, इनामल वाला रीजन हो जाएगा, ये डेंटाइन वाला रीजन हो जाएगा, ये हमारा पल्प कैविटी का रीजन हो जाएगा। ठीक है, यही बता रहा है कि इनामल के थ्रू जो होता है ये पॉइजन कैनाल पास करता है जो कि टिप पे जाके ओपन हो जाता है। ठीक है, यही वो लास्ट लाइन था। अंडरस्टूड? ये देखो, ये जो है वो ग्रूव है, यानी कि ये कनाल है। यही इसी वाले डायग्राम को यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू। ये डायग्राम एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ये पल्प कैविटी है। ओके, ये हमारा क्या है, पॉइजन कनाल है, इनामल, डेंटाइन वगैरह ये है। इस डायग्राम को एक बार देख लीजिएगा। अगर पॉइजन एपेटाइटिस के बारे में लिखने को आया एग्जाम्स वगैरह में, तो अब डायग्राम देखो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो मतलब बेसिक सवाल है कि डायग्राम, हर क्वेश्चन के साथ डायग्राम अटैच करना आपका कंपल्शन है, वो ज़रूरी है आपको, मतलब इट्स अ नेसेसिटी। क्वेश्चन के साथ डायग्राम बनाना इट्स द नेसेसिटी। तो जितने भी डायग्राम्स होते हैं उसको आप देखते चलो। ठीक है, तो डायग्राम्स पे अच्छा कमांड होना चाहिए। तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं एक बार, आ जाइए। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है ये जो पॉइजन डक्ट है इसको ध्यान रखना है, इसमें इनामल को ध्यान रखना है, ये डेंटाइन का रीजन हो गया उसको देखना है, ये हमारा पल्प कैविटी का रीजन, और यहाँ पे देखो जो टिप है यहाँ पे ये डिस्चार्ज एपर्चर है। ठीक है, डिस्चार्ज एपर्चर है, यहाँ से वो ओपन है, पॉइजन कैनाल यहाँ पे ओपन है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रोटियोग्लाइफस। इन कोब्रास, कैरेट्स, कोरल स्नैक एंड सी स्नैक, फैंग्स आर स्मॉल एट द फ्रंट ऑफ मैक्सिला एंड परमानेंटली इरेक्ट। यानी कि कुछ स्नेक स्पीशीज जैसे कि कोबरा में, क्रैट में, कोरल स्नैक में और सी स्नैक में जो फैंग्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, मैक्सिला के फ्रंट पे प्रेजेंट होते हैं और परमानेंटली वो इरेक्ट होते हैं, यानी कि वो कर्व्ड नहीं होते हैं। इच फैंग इज ग्रूव्ड ऑल अलोंग इट्स एंटेरियर फेस। और ये जो फैंग्स होते हैं ये इनके एंटेरियर रीजन्स, यानी कि जो फर्स्ट पोर्शन होता है, एंटेरियर पोर्शन होता है, उससे ही ये कर्व्ड होते हैं, यानी कि इनका जो कैनल होता है, इनका जो पॉइजन कैनल होता है, ये इनके एंटेरियर रीजन में ही ओपन होता है। ठीक है, प्रोटियोग्लाइफस के एंटेरियर रीजन में पॉइजन कैनल
ओपन होता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। और ये इरेक्ट होता है, परमानेंटली इरेक्ट होता है। और फिस्टोग्लाइफस की बात कर लेते हैं तो कुछ पॉइजनस स्नैक होते हैं। लेट मी सेलेक्ट अ पेन। चलो ब्लू लेते हैं। In some poisonous snake in the family Colubridae, fangs are small, lie at the back of maxilla and each grooved along its posterior border. Ophisto means behind. Ophisto का मतलब क्या होता है? Behind, यानी कि पीछे। कोलुब्रिडी फैमिली में क्या होता है, जो पॉइजनस स्नैक होते हैं उनमें जो मैक्सिला होता है उसके ये जो फैंग्स होते हैं वो मैक्सिला के पीछे में प्रेजेंट होते हैं। और इनमें जो कैनल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो पॉइजन कैनल्स प्रेजेंट होते हैं ऑफिस्टोग्लाइफस में, वो पोस्टेरियर एक्सिस पे ओपन होते हैं, यानी कि पोस्टेरियर फेस में वो ओपन होते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। वहीं पे अगर क्या बात कर रहे हैं, अगर हम प्रोटियोग्लाइफस की बात करें तो जो पॉइजन कैनल होते हैं वो एंटीरियर फेस पे खुलते हैं। और ऑफिस्टोग्लाइफस की बात करें तो जो पॉइजन कैनल होते हैं वो पोस्टेरियर फेस पे खुलते हैं। ठीक है। प्रोटियोग्लाइफस में क्या होता है, ये जो फैंग्स होते हैं वो मैक्सिला के फ्रंट पे प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे अगर हम ऑफिस्टोग्लाइफस की बात करें तो वो मैक्सिला के बैक में प्रेजेंट होते हैं। आई होप इट्स क्लियर टू यू। प्रोटियो मतलब फर्स्ट, वहीं पे अगर हम ऑफिस्टो का मतलब बात करें तो वो होता है बिहाइंड। समझ में आया? तो यहाँ तक हमारा था पॉइजन एपेरेटस। ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? हमने पॉइजन एपेरेटस के बारे में देख लिया, हमने फैंग्स के बारे में देखा, हमने पॉइजन डक्ट के बारे में देखा, पॉइजन ग्लैंड के बारे में देखा। ये जो था ये नॉर्मल पॉइजन एपेरेटस जो होते हैं स्नैक का, उसके बारे में था। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग बाइटिंग मैकेनिज्म, यानी कि स्नैक जो है उसका बाइटिंग मैकेनिज्म क्या होता है वो उसमें हम कवर करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप एक बार देख लीजिएगा फिर से। अगर फिर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। योर कमेंट्स आर, योर सजेशंस आर, योर डाउट्स आर होल हार्टेडली वेलकम। हम फुल एफर्ट देंगे ताकि आपको समझ में आ सके नेक्स्ट लेक्चर से। ओके। और इसका जो नोट्स होगा वो टेलीग्राम चैनल पे हम अपलोड कर देंगे। वैसे आप हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, अपना खुद का नोट्स ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अदरवाइज हम अपलोड तो कर ही देते हैं, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, चलो बाय।